नमस्कार ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किंगडम मोनेरा, जो कि ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो को। तो किंगडम मोनेरा को कई पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम, ठीक है। तो इस या मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया ही सोल मेंबर है। अब इनके कैरेक्टर देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन व्हिच इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की या म्यूरिन की, ठीक है, जो कि एक टाइप है म्यूकोपेप्टाइड। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकान हैज टू पार्ट, ठीक। पेप्टाइडोग्लाइकान के दो पार्ट हैं। पहला पॉलीसेकेराइड, दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं जो कि ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनते हैं। बी एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, ओके, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, ग्लूकोज और एमीन, ठीक है। आई एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, ये इम्यूनो शुगर है, याद रखिएगा। इम्यूनो एसिड भी होते हैं, सम इम्यूनो एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। कुछ इम्यूनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में प्रोकैरियोट्स के, जिनमें है डाई एमिनो पिमेलिक एसिड, ठीक है। यह है दिस नॉन प्रोटीनियस एमिनो एसिड इज फाउंड इन ऑल यू बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, एंड बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। डाई एमिनो पिमेलिक एसिड ये नॉन प्रोटीनियस एमिनो एसिड है और ये सभी यू बैक्टीरिया में पाया जाता है और बीजीए में, ब्लू ग्रीन एल्गा में। दूसरा है म्यूरेमिक एसिड, दिस एसिड फाउंड इन यू बैक्टीरिया एंड बीजीए, ठीक है। म्यूरेमिक एसिड भी यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा में पाया जाता है। थर्ड है टिकोइक एसिड, दिस एसिड इज फाउंड इन ओनली इन ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया। जो टिकोइक एसिड है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। नोट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स इज कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस इज द प्रिमिटिव कैरेक्टर। जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स में वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है। प्रिमिटिव मतलब जैसे बहुत पहले या शुरुआती कैरेक्टर, जब जीवों का उत्पत्ति हुई थी शुरुआती कैरेक्टर पाया जाता है। जनरली द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। सामान्यतः है जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट की वो सेलुलोज की नहीं होती, बट एक्सेप्शनली देयर आर सम प्रोकैरियोट्स इन विच सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में कुछ कैरियोट में सेल वॉल सेलुलोज की भी पाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एस्टोजिनम, एसिटोबैक्टर जाइलिनम, जाइमो सार्सिना, ठीक है।
ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें सेलुलोज की पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, ये ओके ठीक है। प्रोकैरियोट व्हिच लाइक सेल वॉल, वो प्रोकैरियोट जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती वो है माइकोप्लाज्मा, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी तक हम देख रहे थे सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरेन की बनी होती है। ठीक है, इसमें पॉलीसेकेराइड, एमिनो शुगर, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। लाइक यूकैरियोट्स, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। ओके, तो यूकैरियोट की तरह सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है प्रोकैरियोट में, जो कि बनी होती है लिपोप्रोटीन की। ठीक, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज ए पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। दिस space is analog to lysosome because in this space the digestion of complex substance is done। ठीक है, तो जो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है लाइसोसोम की तरह कार्य करता है क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस का। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन देख लिए, अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लाइक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म है और प्रोकैरियोट्स का, उनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते सेल ऑर्गेनेल्स। इन प्रोकैरियोट सेल द न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट। प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्ट होता है, अलग नहीं होता है। द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट इज आल्सो नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोपोर न्यूक्लियोइड और फाइब्रिलर न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस है उनको इन नामों से जाना जाता है। कौन से नामों से? इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोपोर न्यूक्लियोइड या फाइब्रिलर न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं पाई जाती। इट आल्सो लैक्स न्यूक्लियोलस, इनमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स आल्सो लैक द ट्रू क्रोमोसोम, प्रोकैरियोट में ट्रू क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। इंस्टीड ऑफ इट ए फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में ट्रू क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, उसके जगह पर एक फॉल्स क्रोमोसोम पाया जाता है विच इज मेड अप ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पॉलीएमिन्स। ये बना होता है डबल सर्कुलर जो नेकेड डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमिन पाया जाता है। दिस फॉल्स क्रोमोसोम कॉइल्ड, ये कॉइल होता है। ठीक है, अब फॉर्म द क्रोमोसोमल रीजन विच इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। एक क्रोमोसोमल रीजन बनाता है जो फॉल्स क्रोमोसोम है कॉइल्ड होके, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ओके, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर 70s टाइप। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s टाइप पाया जाता है और राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है यू बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरा है एक्टिनोमाइसीटीज। तीसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। चौथा है आर्ची बैक्टीरिया। पांचवा है रिकेस्टेशिया। छठवां है क्लैमाइडिया। सातवां है मिक्सोबैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं यू बैक्टीरिया। पहला एग्जाम्पल देखते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, हिस्ट्री, यू बैक्टीरिया की हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। दे वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रेनी वाटर and later in teeth scum by Leeuwenhoek 1675 and called them animalcule। ओके, तो सबसे पहले इसे रेनी वाटर या बरसात के पानी में देखा गया, बाद में टीथ के दांतों के स्कम में देखा गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1675 में, और ल्यूवेनहॉक ने इसमें यू बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल कहा। ठीक है, This discovery was published in his book The Secret of Nature, discovered by Leeuwenhoek। तो ये पब्लिश हुआ उनकी बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर, डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ओके, सबसे पहले कहाँ देखा गया? रेनी वाटर, बरसात के पानी में, फिर टीथ के स्कम में, ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1675 में, और ल्यूवेनहॉक ने इसे एनिमलक्यूल कहा। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था द सीक्रेट ऑफ नेचर, डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, जो उनकी बुक थी। ठीक, अब आगे देखते हैं। F.J. Kohn and Ehrenberg फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, F.J. कोहन और इरेनबर्ग ने पहला नाम जो सजेस्ट किया या नाम कॉइन किया वो था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सबसे पहले F.J. कोहन और इरेनबर्ग ने इस नाम को कॉइन किया। ठीक है, थर्ड है बर्गे, प्लेस्ड बैक्टीरिया इन प्रोसोफाइटा ग्रुप and wrote a book manual of determinative microbiology। तो बर्गी ने बैक्टीरिया की जगह में इसे प्रोसोफाइटा ग्रुप कहा और इन्होंने एक बुक लिखी मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, दिस बुक इज नोन एज बाइबल ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी को बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कहा गया, जो कि बर्गी ने लिखा, और बैक्टीरिया को इन्होंने प्लेस किया प्रोसोफाइटा ग्रुप में अपनी बुक में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं लिस्टर। लिस्टर डेवलप कल्चर टेक्निक। इन्होंने कल्चर टेक्निक को डेवलप किया लिस्टर ने। He also developed the sterilization technique to sterilize the surgical instrument। लिस्टर ने कल्चर टेक्निक को डेवलप किया, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए। ठीक है, ही इज रिगार्ड एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ही डिस्कवर्ड द एंटीसेप्टिक नेचर ऑफ कार्बोलिक एसिड। लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड के एंटीसेप्टिक नेचर को डिस्कवर किया। लिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बैक्टीरिया आर्टिफिशियली। लिस्टर ने सबसे पहले बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कल्चर किया। ठीक है, पैदा किया। फिफ्थ अगले हैं लुईस पास्चर प्रपोज जर्म थ्योरी
ठीक है। लुईस पास्चर ने प्रपोज किया जर्म थ्योरी को, कॉल्ड द बैक्टीरिया एज ए जर्म, ठीक है। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी और बैक्टीरिया को उन्होंने जर्म कहा। ही डिस्कवर्ड द पास्चराइजेशन टेक्निक, लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन टेक्निक को डिस्कवर किया। पास्चराइजेशन टेक्निक क्या होता है देखते हैं। इट इज ए प्रोसेस विच मीन्स हीटिंग ऑफ ड्रिंक्स। पास्चराइजेशन का मतलब होता है, यह प्रोसेस होता है कि किसी ड्रिंक को हम गर्म करें। इट इज कैरी आउट एट 60 डिग्री टेम्परेचर फॉर 30 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। ये ड्रिंक को हम 60 डिग्री में, लगभग 60 डिग्री पे गर्म करते हैं 30 मिनट तक। कहीं कहीं पे 57 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, लगभग है, लेकिन 60 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म करने को पास्चराइजेशन कहा जाता है, जो कि लुईस पास्चर ने प्रपोज किया था, ठीक। अगला रॉबर्ट कोच है, ठीक है। कोच फर्स्ट ऑब्टेन प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। कोच ने फर्स्ट ऑब्टेन किया था प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को। इन्होंने आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को तो कल्चर किया लेकिन प्योर नहीं था, लिस्टर के द्वारा, ठीक है। कोच ने प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को ऑब्टेन किया। ही डिस्कवर्ड द एंथ्राक्स, टीबी, कॉलरा काजिंग बैक्टीरिया। जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने डिस्कवर किया एंथ्राक्स, टीबी, कॉलरा के काज करने वाले बैक्टीरिया को, या एंथ्राक्स, टीबी, कॉलरा के होने वाले बैक्टीरिया को इन्होंने डिस्कवर किया। कोच gave some rules to prove that the bacteria are cause of disease। जो रॉबर्ट कोच हैं, उन्होंने कुछ रूल दिया और प्रूव किया कि बैक्टीरिया जो है वो बीमारी का कारण है। दीज रूल आर नोन एज ए कोच पास्टुलेट्स, ठीक है। इन कोच के इन रूल को कहा गया कोच पास्टुलेट। ही अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज बुक। इन्हें इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। कोच पास्टुलेट्स डू नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन इनका जो कोच पास्टुलेट है वो एप्लीकेबल नहीं था ऑब्लिगेट बैक्टीरिया में, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लाइप्री। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। साइज। स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया है हेमाटोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसकी साइज है 0.0 से 0.3 इंटू 0.5 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट यू बैक्टीरिया है ए पिलोपिसियम फाइसेलसोनी, ठीक है। एपिलोपिसियम फाइसेलसोनी जो है 600 माइक्रोमीटर से 80 माइक्रोमीटर, ठीक। ये इसका जो है माप है, साइज है इसका। थर्ड है लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरियम। फिलामेंटस बैक्टीरियम है लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बेजियाटोवा मिराबिलिस, कुछ mm का है, ठीक है। ये फिलामेंटस ऊपर वाले नहीं है, ये फिलामेंटस है। चलिए आगे देखते हैं। सेप। सेप है स्पाइरिला, वाइब्रियो, कोकी, वैसिलस, स्पाइरोचिड्स, ठीक है। आप साइज देख लीजिए, शेप देख लीजिए। चलिए, बैक्टीरिया है वेरिएशन इन शेप, इनके शेप में काफ़ी वेरिएशन अलग अलग होते हैं शेप में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप, इनके शेप के बेसिस में
बैक्टीरिया कई तरह के हैं। पहला है कोकस या कोकी। दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल, ठीक है, ये कोकी है और स्फेरिकल है मतलब गोल है, ठीक है। दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, सॉरी, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंट भी करते हैं एंटीबायोटिक और कई सारी चीज़ों पर, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाया जाता है इनमें। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। दूसरा है ग्रुप बैसिलस या बैसिली। दिस ग्रुप इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। बैसिलस देखते हैं, बैसिलस ये है बैसिलस, तो इस ग्रुप में मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया इसी ग्रुप के हैं, ठीक है। दीज आर रॉड शेप है। एग्जाम्पल है ई कोलाई या बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। आगे स्पाइरिलम या स्पाइरिला, ये स्पाइरल की शेप में होते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वॉल्यूटान्स या ट्रिपोनिमा, ठीक है। स्पाइरल देखते हैं ये, ओके। स्पाइरिलम वॉल्यूटान्स या ट्रिपोनिमा एग्जाम्पल है कोमा या वाइब्रियो, एक कामा शेप होते हैं, ठीक है। वाइब्रियो कोलेरी एग्जाम्पल है ये वाइब्रियो शेप है, ये ऐसे होते हैं कामा की तरह, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये शेप था इनका। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे मोटाइल होते हैं, चलते कैसे हैं। बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, ठीक है। मोटाइल मीन्स गति, वो हिलते डुलते या चल फिर उनकी। बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, मोटाइल भी हो सकते हैं नॉन मोटाइल भी। मूवमेंट इन बैक्टीरिया टेस्ट प्लेस बाई मीन्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के द्वारा इनका मूवमेंट होता है। मोटेलिटी या मोटाइल मूवमेंट को कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया फॉलोइंग टाइप, फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं। एट्राइकस, एट्राइकस क्या होते हैं, व्हेन फ्लैजिला आर एब्सेंट इट इज कॉल्ड एट्राइकस फॉर्म। जब बैक्टीरिया में फ्लैजिला ही नहीं होते तो उसे एट्राइकस कहते हैं। एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस और है पास्चुरेला, ठीक है। एग्जाम्पल है एट्राइकस जब फ्लैजिला एब्सेंट होता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है मोनोट्राइकस व्हेन ओनली वन फ्लैजिलम ऑन वन एंड ऑफ द बैक्टीरियम। जब बैक्टीरिया पे एक ही एंड पे एक ही फ्लैजिला होगा तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। मोनोट्राइकस का एग्जाम्पल है वाइब्रियो, थायोबाइसिलस, स्यूडोमोनास, ठीक है, एग्जाम्पल है मोनोट्राइकस के। एम्फीट्राइकस वो होते हैं व्हेन ए सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ एंड ऑफ बैक्टीरिया, जब सिंगल एक फ्लैजिलम दोनों तरफ प्रेजेंट होता है तो उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। एम्फीट्राइकस का एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, ओके। चलिए अगला लोफोट्राइकस होता है व्हेन ए बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ एंड ऑफ बैक्टीरियम, जब बैक्टीरियम पे दोनों एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलम के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ, तो उसे कहते हैं लोफोट्राइकस,
ठीक है। ओके, लोफोट्राइकस एग्जाम्पल है साल्मोनेला। when a bunch of flagellum present on both end of bacteria, ठीक है। जब फ्लैजिला के गुच्छे दोनों तरफ दोनों एंड में प्रेजेंट हो गए तो उसे लोफोट्राइकस कहते हैं। साल्मोनेला एग्जाम्पल है। अगला सिफेलोट्राइकस, when a bunch of flagellum is present on one end of bacteria, जब बंच ऑफ फ्लैजिलम या गुच्छा एक फ्लैजिलम का गुच्छा एक ही एंड पे प्रेजेंट होता है तो उसे सिफेलोट्राइकस कहते हैं। एग्जाम्पल है कैरिने बैक्टीरियम, ठीक है। कैरिने बैक्टीरियम एग्जाम्पल है। चलिए अब अगला पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस क्या होते हैं? when flagella are found on the whole body of bacterium, जब फ्लैजिला पूरे बॉडी में, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में फ्लैजिला पाया जाएगा तो उसे पेरीट्राइकस कहते हैं। एग्जाम्पल है इकोलाई, साल्मोनेला, टाइफी। ओके, बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम, अभी तक फ्लैजिलम देखे कि कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं, किस तरह फ्लैजिला पाए जाते हैं ये, ठीक है। एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस। फ्लैजिलम के आधार पर देखे हैं बैक्टीरिया को। अब फ्लैजिलम क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ए फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, 3 भागों में या 3 पार्ट में बना होता है। पहला है बेसल बॉडी, दूसरा है हुक, तीसरा है फिलामेंट, ठीक है। आइए देखते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। इट इज ए बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम एंड रॉड शेप इन स्ट्रक्चर। ये बेस जिधर वो जुड़ा होता है किससे, बैक्टीरिया से, फ्लैजिला, उसे बेसल कहते हैं। तो ये बेसल पार्ट होता है फ्लैजिलम का और ये रॉड शेप होता है, ठीक है। इट इज लाइव विद इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में लाई करता है। ओके, सी देखते हैं। दिस प्रोटीनियस रॉड शेप स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय 2 पेयर्स ऑफ रिंग, ये प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन का बना होता है, रॉड शेप होता है और 2 स्ट्रक्चर में या 2 रिंग में सराउंड होता है। पहला आउटर पेयर, दूसरा है इनर पेयर, ठीक है। 2 पेयर ऑफ रिंग में सराउंड होता है, आउटर और इनर में, ठीक है। देखते हैं आउटर पेयर ऑफ रिंग लाइज विथ इन सेल वॉल, जो आउटर पेयर होता है वो सेल वॉल में लाई करता है, ठीक है। 1 रिंग ऑफ दिस पेयर called L and another called P, ओके। तो पेयर ऑफ रिंग होता है ना, तो 2 होंगे, ठीक, पेयर 2 को ही पेयर कहते हैं, ठीक है। तो जो आउटर पेयर होता है वो सेल वॉल में लाई करता है, ठीक है। एक पेयर को एल कहते हैं, दूसरे पेयर को पी कहते हैं, ठीक है। ये आउटर पेयर की बात हो गई। अब इनर पेयर में देखते हैं। इनर पेयर ऑफ रिंग लाई विथ इन सेल मेम्ब्रेन, आउटर पेयर सेल वॉल में, इनर पेयर सेल मेम्ब्रेन में लाई करता है। 1 रिंग ऑफ दिस पेयर इज कॉल्ड एस एंड अनदर इज एम, ओके। जो इनर पेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन में लाई करेगा और उसके एक रिंग को हम कहते हैं एस, दूसरे रिंग को कहते हैं एम, याद रखिएगा। अगला, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली 1 पेयर ऑफ रिंग इनर इज फाउंड,
ठीक है। ग्राम नेगेटिव में 2 पाए जाते हैं, आउटर पेयर और इनर पेयर, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में एक ही पेयर ऑफ रिंग पाया जाता है जो कि इनर पेयर है। ठीक। फ्लैजेलम का कौन सा पार्ट पढ़े? बेसल बॉडी पढ़ लिए। अब देखते हैं हुक। हुक है, इट इज कनेक्ट द बेसल बॉडी टू फिलामेंट। ठीक है, 3 पार्ट थे फ्लैजेला के, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये हुक जो है कनेक्ट करता है बेसल बॉडी को फिलामेंट से। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजेलम। फ्लैजेलम का मिडिल पार्ट होता है। इट्स सम पार्ट लाई विद इन सेल वॉल। तो इसका कुछ पार्ट जो है सेल वॉल में लाई करता है हुक का। ठीक है। अब देखते हैं फिलामेंट। फिलामेंट इट इज सिलिंड्रिकल हालो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स। ठीक है, जो फिलामेंट है ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, हालो होता है। ठीक है, हालो मीन्स छिद्रयुक्त, खोखला। तो ये सिलिंड्रिकल हालो स्ट्रक्चर होता है और मेडअप होता है प्रोटीन मोनोमर से। बी, ईच मोनोमर्स इज मेडअप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फिलामेंट किसका बना होता है? प्रोटीन मोनोमर्स का। और ईच मोनोमर्स बना होता है, सभी मोनोमर्स बने होते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन से। फ्लैजेलिन इज कंट्रक्टाइल प्रोटीन, ये कंट्रक्टाइल है, लाइक द ट्यूबुलिन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में जो ट्यूबुलिन होता है उसकी तरह फ्लैजेलिन होता है। अगला, दीज मोनोमर आर अरेंज इन 4+4 मैनर। ठीक है, 4+4 मैनर में ये अरेंज होते हैं। ऑल मोनोमर आर ज्वाइंड विथ ईच अदर एंड सो दैट इन बैक्टीरिया फ्लैजेला इज मोनोफाइब्रिल। तो सभी मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया का फ्लैजेला मोनोफाइब्रिलर होता है कहते हैं। ओके, बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है पिली, ये फिलामेंट हो गया। तो हम क्या देख लिए अभी तक? फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला हो गए, 3 पार्ट देख लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, पिली या पिलाई। ठीक है, पिली या पिलाई जो भी आप कहना चाहें। इसको देखते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो कई हेयर या बाल जैसी संरचना से ढका होता है, जिसे पिलाई कहते हैं। पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। फ्लैजेला से छोटा होता है पिलाई। ठीक है, दे आर 2 टाइप, लॉन्गर पिलाई एंड शॉर्टर पिलाई। ठीक है, पिलाई 2 तरह के होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और ये फ्लैजेलम से छोटे होते हैं। ठीक है, रोए जैसे रोए होते हैं किसी बॉडी में, इसी तरह। लॉन्गर पिलाई इज आल्सो नोन एज एफ पिलाई या सेक्स पिलाई। ठीक है, जो 2 तरह के होते हैं ना, अभी देखे हैं, एक लॉन्गर पिलाई, एक शॉर्टर पिलाई। ठीक है, जो लॉन्गर पिलाई होता है उसे एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। लॉन्गर पिलाई अकर इन ओनली डोनर एफ प्लस आर मेल बैक्टीरिया एंड हेल्प इन कॉन्जुगेशन। जो लॉन्गर पिलाई होता है वो केवल डोनर बैक्टीरिया या मेल या एफ प्लस बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि कॉन्जुगेशन करने में सहायता करता है। दीज आर एब्सेंट इन रिसिपिएंट बैक्टीरिया और फीमेल। जो एफ पिलाई होता है, सेक्स पिलाई या लॉन्गर पिलाई, वो फीमेल में एब्सेंट होता है, रिसिपिएंट बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला, द शॉर्टर पिलाई टेक्स पार्ट इन अटैचमेंट। जो शॉर्टर पिलाई होता है वो अटैचमेंट में भाग लेता है। दीज आर नोन एज इन्फेक्टिव पिलाई या फिम्ब्री। ठीक है, जो शॉर्टर पिलाई होता है उसे इन्फेक्टिव पिलाई या फिम्ब्री कहते हैं। दीज आर फाउंड ओनली इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है,
जो साटर पिलाई वो सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा। ओके उम्मीद है आपको पिलाई समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लांगर साटर हमने देख लिया। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। एवरी फाइलस इज सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स। जो पिलाई है वो सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर है, अभी देखा। फ्लैजिलम भी ऐसे ही था। अब प्रोटीन मोनोमर्स के बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। ईच मोनोमर्स ऑफ मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। तो पिलाई की जो प्रोटीन है उसे पिलिन कहते हैं। ओके, जो फ्लैजिला की थी उसे फ्लैजिलिन कहा है। ठीक है, ये ठीक है, फ्लैजिलिन की बनी होती है, पिलाई की पिलिन की। ओके, पिलिन इज नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, फ्लैजिलिन कंट्रैक्टाइल था, ये नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, अगला पिलाई डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। ओके, फ्लैजिलम मोटिलिटी के लिए, मोटिलिटी में या मूवमेंट में रोल प्ले करता है, लेकिन पिलाई मूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता। अगला स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया देखते हैं। ठीक है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। यद्यपि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसका बिहेवियर, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक, बैक्टीरिया सेल हैज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप। बैक्टीरिया का सेल कोशिका केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप है। दीज सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेल इनवेलप एक टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर से बने होते हैं, 3 पार्ट में बटा होता है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे ग्लाइकोकैलिक्स में भी कैप्सूल थिक टफ स्लिम लेयर लूज शीथ, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला पार्ट है तीन लेयर में बटा है, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं हम। यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, संरचना, ऑल दो, ठीक है, आगे देखिए। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। जो ये 3 लेयर है, यद्यपि 3 लेयर अलग अलग फंक्शन करती है, ठीक है, लेकिन ये तीनों मिलके प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं यू बैक्टीरिया का। ठीक, आइए देखते हैं। ये है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, ये फ्लैजिलम बड़ा होता है। ये है पिलाई, अभी देखें पिलाई, ठीक है, एक लांगर पिलाई है, एक साटर पिलाई है। प्लाज्मिड, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर होता है। ये है डीएनए या न्यूक्लियोइड, और ये राइबोसोम्स। चलिए ध्यान से देख लीजिए सारे स्ट्रक्चर को। आगे बढ़ते हैं। 3 पार्ट देखे थे। पहला पार्ट है आउटर मोस्ट पार्ट, ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल या स्लिम लेयर। ओके, सॉरी, लूज एंड थिन लेयर इज स्लाइम लेयर एंड थिक
टफ लेयर इज कैप्सूल। ठीक है, जो लूज और थिन पतली लेयर है उसे स्लिम लेयर कहते हैं, जो थिक और टफ है उसे कैप्सूल कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर की बात चल रही है। व्हेन बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय कैप्सूल कॉल्ड एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, कैप्सूल किसे कहा गया है? थिक और टफ लेयर को, और लूज और थिन लेयर को स्लिम लेयर। ठीक है, आप याद रखिएगा। When bacteria are surrounded by capsule called as capsulated bacteria। जब बैक्टीरिया कैप्सूल से सराउंड होता है तो उसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल इज डन बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कैप्सूल का फॉर्मेशन है उस सेल मेम्ब्रेन द्वारा होता है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मोस्टली पैथोजेनेटिक। ठीक है, पैथोजन में बीमारी उत्पन्न करने वाले। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मोस्टली पैथोजेनिक, ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अगला पार्ट, कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। जो कैप्सूल है वो बना होता है पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, कैप्सूल बना होता है पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का, लेकिन फाइल स्लिम लेयर मेड अप ऑफ ओनली पॉलीसेकेराइड। ठीक है, दो पार्ट पढ़े हैं, स्लिम लेयर और कैप्सूल। तो कैप्सूल बना होता है पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का, जबकि स्लिम लेयर बनी होती है पॉलीसेकेराइड की। ठीक, कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम WBC एंड आल्सो हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन। तो जो कैप्सूल है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है WBC वाइट ब्लड सेल से, और कॉलोनी फॉर्मेशन में भी सहायता करता है। कौन? कैप्सूल। आगे कैप्सूल के बाद अगला लेयर है सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनली पेप्टाइडोग्लाइकान और म्यूरिन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो ज़्यादातर पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन की बनी होती है। विच इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड का टाइप है। ठीक है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज सिंगल लेयर एंड थिक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंगल होती है लेकिन थिक होती है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, ये भी पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। लिपिड आल्सो प्रेजेंट बट इन लेस क्वांटिटी। लिपिड पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा। ठीक है, अब ये ग्राम पॉजिटिव की बात होगा, ये ग्राम नेगेटिव भी देखते हैं। वाइल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज डबल लेयर। ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर था, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर है। इनर लेयर इज थिन एंड कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान वाइट, while outer layer is thick and made up of lipopolysaccharides। ठीक है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डबल लेयर है। इनर लेयर जो है वो थिन है और पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, जबकि आउटर लेयर थिक है और वो बनी होती है लिपोपॉलीसेकेराइड की। ओके, सम क्वांटिटी ऑफ लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड आर आल्सो प्रेजेंट इन आउटर लेयर। कुछ क्वांटिटी में लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होता है। ओके, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी बात चल रही थी ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव देखते हैं। The bacteria remain colored purple with gram staining even after washing with alcohol। ठीक है, यदि हम बैक्टीरिया को एल्कोहल से वॉश कर दें, धो दें, तब भी वो पर्पल कलर उस पर रहेगा। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव में होगा। सेल वॉल इज सिंगल लेयर, सेल वॉल सिंगल लेयर बनी होती है, पीछे देखे हैं। सेल वॉल
ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान इज 20 to 80 nm थिक। जो इनकी सेल वाल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, सिंगल लेयर होती है, 20 से 80 नैनोमीटर या एनएम थिक होती है। सेल द वाल इज स्मूथ, वाल स्मूथ होती है, ठीक है। म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकान कंटेंट 70 to 80%, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन 70 से 80% होता है। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेलम कंटेंट 2 रिंग एस और एम, ठीक है। पीछे फ्लैजेलम का देखे हैं बेसल बॉडी, ओके। अगला पॉइंट, मेजोसोम आर क्वाइट प्रोमिनेंट, ठीक है। मेजोसोम प्रोमिनेंट होता है। ए फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्राम पॉजिटिव ग्रुप, ठीक है। कुछ ही बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव ग्रुप के हैं वो पैथोजेनिक हैं, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव देख लिए, अब देखते हैं निगेटिव। ग्राम बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश विथ एल्कोहल, उसमें देखें कि वो पर्पल कलर उसमें रहता है चाहे हम एल्कोहल से धो दें, लेकिन इसमें जब हम बैक्टीरिया को ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को धोएंगे तो ये अपने कलर को रिटेन नहीं कर पाता, कलर चला जाता है, ठीक है। सेल वाल बाइलेयर्ड होती है, ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर थी। सेल वाल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान इज 8 to 12 nm थिक, उसमें कितना था 20 से 80 nm, ठीक है। ये 20 से 80 nm, इसमें 8 से 12 nm, ओके। वाल इज वेवी एंड comes in contact with cell membrane only at a few loci, जो वाल है वो वेवी होती है और कुछ जगह पे वो कांटेक्ट में आती है सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकान कंटेंट 10 to 20%, उसमें कितना था ग्राम पॉजिटिव में 70-80% था, ठीक है। ये देखिए इसमें है 10 to 20%। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेलम 4 रिंग्स एल पी एस एंड एम, उसमें 2 रिंग थी एस एंड एम, लेकिन इसमें 4 रिंग है। मीजोसोम्स आर लेस प्रोमिनेंट, उसमें मोर प्रोमिनेंट था, इसमें लेस प्रोमिनेंट है। अगला, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्रुप, ज़्यादातर जो इस ग्रुप के बैक्टीरिया हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया कम थे, इसमें ज़्यादा है, ओके। तो हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में डिफरेंस देख लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एल फार्म बैक्टीरियल सेल कैन बी डिजॉल्व बाय लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो बैक्टीरिया एल फार्म क्या है ये हम देखते हैं। एल फार्म बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी डिजॉल्व बाय लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो लाइसोजाइम एंजाइम में डिजॉल्व हो जाती है, खुल जाती है। व्हेन बैक्टीरियल सेल वॉल is removed artificially, then bacteria are surrounded by only cell membrane, जब हम बैक्टीरिया के सेल वॉल को आर्टिफिशियली हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो बैक्टीरिया केवल सेल मेम्ब्रेन बचता है, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एल फार्म बैक्टीरिया, लिस्टर फार्म, ठीक है। अब आपको समझ में आया एल फार्म बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ। बैक्टीरिया का जो सेल वाल है वो लाइसोजाइम एंजाइम में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और जब हम बैक्टीरिया के सेल वाल को आर्टिफिशियली रिमूव कर देते, हटा देते हैं, तो केवल सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है उस टाइम, और उसे ही एल फार्म बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को एल फार्म कहते हैं, लिस्टर फार्म।
ओके। लिस्टर फार्म कैसे है? इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय क्लीनेबर्गर इन लिस्टर लेबोरेटरी लंदन। लिस्टर फार्म को सबसे पहले डेवलप किया किसने? क्लीनबर्गर ने लिस्टर लेबोरेटरी लंदन में। ठीक है, अब ठीक। स्फेरोप्लास्ट क्या है? ठीक है, स्फेरोप्लास्ट अभी लिस्टर फार्म देखे, अब उसी में स्फेरोप्लास्ट क्या है? व्हेन एल फार्म बैक्टीरिया आर ग्राम निगेटिव कॉल्ड स्फेरोप्लास्ट। जब हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को एल फार्म में बनाते हैं, ठीक है, उसका सेल वॉल आर्टिफिशियली हटा देते हैं, तो उसे स्फेरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जब हम एल फार्म बैक्टीरिया बनाते हैं ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल को हटा देते हैं आर्टिफिशियली, तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देख रहे हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया 3 लेयर देखे थे। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल के अंदर ही ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव देखे हैं। एल फार्म देखे हैं, लिस्टर फार्म। ठीक है, स्फेरोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये भी देखे हैं। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, बैक्टीरियल जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की या यूनिट मेम्ब्रेन की, लाइक ए यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है या यूनिट मेम्ब्रेन की, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, साइटोप्लाज्म देखते हैं। इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, ठीक है, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडी, ये सब एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट या बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडी ये सब नहीं पाया जाता। ठीक है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म शो नो स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। तो बैक्टीरिया में स्ट्रीमिंग नहीं होता या साइक्लोसिस नहीं होती। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल देखते हैं। मीसोसोम्स। ठीक है, मीसोसोम्स क्या हो? मीसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय एफ जेम्स। मीसोसोम को डिस्कवर किसने किया? एफ जेम्स ने। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया invaginate a extension in cytoplasm at different place and form mesosome या कॉन्ड्रियोइड। जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया है वो इनवेजिनेट है साइटोप्लाज्म में या एक्सटेंशन है, जो कि डिफरेंट प्लेस पे कई जगह पाया जाता है और बनाता है वो मीजोजोम या कॉन्ड्रियोइड्स। मीजोजोम को कॉन्ड्रियोइड्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम का। ऑक्सीडेटिव एंजाइम आर फाउंड इन मीजोजोम। ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है मीजोजोम से पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड फंक्शन मीजोजोम आर 2 टाइप। पोजीशन और फंक्शन के आधार पर मीसोसोम्स का 2 तरह होते हैं। पहला पेरिफेरल मीसोसोम। पेरिफेरल मीसोसोम देखते हैं। दे आर सिचुएटेड नियर सेल मेम्ब्रेन इन पेरिफेरल पार्ट एंड देयर मेन फंक्शन इज सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रेशन। जो पेरिफेरल मीसोसोम है वो सिचुएट होते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं?
सेल मेम्ब्रेन के पास पेरिफेरल रीजन में, पेरिफेरल मतलब ऊपरी, बाहरी, बाहर बाहर, ठीक है, पेरिफेरल रीजन में। और उनका मुख्य कार्य है सेल रेस्पिरेशन और सेल वॉल सिक्रेशन, ठीक है। दो तरह के क्या होते हैं मीजोजोम, पहला पेरिफेरल देख लिए, अब दूसरा देखते हैं सेंट्रल मीजोजोम। दे आर सिचुएटेड इन डीप इन साइटोप्लाज्म and their main function is providing help in DNA replication and cell division। जो पेरिफेरल है वो सेल मेम्ब्रेन में पेरीफेरी रीजन में पाया जाता है, बाहर बाहर, ठीक है। और ये पाया जाता है डीप इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है सेंट्रल मीजोजोम। और ये करता है, उसका कार्य क्या था, सेल रेस्पिरेशन एंड सेल सेक्रेशन, पेरिफेरल मीजोजोम का। और सेंट्रल मीजोजोम का क्या क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, ठीक है। सेंट्रल मीजोसोम्स का क्या कार्य है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, ठीक। दीज आर कनेक्टेड विद न्यूक्लियोइड्स, ठीक है, ये न्यूक्लियोइड से कनेक्ट होते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोइड, अब वीडियो को जाके दोबारा देख लीजिए कहाँ पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है, फर्स्ट क्या था, मेसोजोम ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं साइटोप्लाज्म के। सेकंड है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, ठीक है। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स को देखते हैं, आइए। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो रिजर्व मटेरियल को प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी की तरह। फिर से फिर से बताते हैं। रिजर्व मटेरियल जो है स्टोर्ड फूड, ठीक है, स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है इंक्लूजन बॉडी की तरह, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते और फ्री मतलब खुले ही साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, ओके, ठीक है, फ्री रहते हैं। अब ग्रेन्यूल्स कौन कौन से हैं, एक है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा है वोल्यूटिन ग्रेन्यूल, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल क्या है, दीज आर आल्सो नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। वोल्यूटिन ग्रेन्यूल को मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल भी कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए, ये आरएनए का बना होता है ग्रेन्यूल। दे स्टोर आरएनए एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो ठीक है। तो वोल्यूटिन ग्रेन्यूल में आरएनए स्टोर होता है जो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के सोर्स की तरह स्टोर रहता है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है तो आरएनए को तोड़ के नाइट्रोजन और फास्फोरस का इस्तेमाल हो जाता है, ओके। तो ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं, पहला ऑर्गेनेल्स देखे थे क्या था, मेसोसोम, दूसरा स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, ठीक है, तीसरा है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, ओके। चलिए देखते हैं। सम यू बैक्टीरिया हैव कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, कुछ बैक्टीरिया में एक कैपेसिटी होती है प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की। इन फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया मेनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट इन ग्रुप, द ग्रुप ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। तो इस, ठीक है, फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है उसको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट को क्रोमेटोफोर्स, ओके। नेक्स्ट है
क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोइड। क्रोमैटिन मटेरियल देखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जीनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फाइब्रिलर न्यूक्लियस। जो बैक्टीरिया के सेल का न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियोइड, जीनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। अगला क्रोमैटिन मटेरियल में ट्रू क्रोमोसोम आर आल्सो एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं पाया जाता, पीछे भी देखे थे। इंस्टीड दे कंटेन ए सिंगल क्रोमोसोम। इसकी जगह पर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल DS सर्कुलर नेकेड DNA विदाउट हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये बना होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड DNA। नेकेड मीन्स हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और पॉलीएमिन्स। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉलीएमिन्स है। ठीक है, न्यूक्लियोइड इज कनेक्टेड टू मीजोजोम। न्यूक्लियोइड जो है कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट होता है मीजोजोम से। पीछे मैंने कहा था ना, देख लो, वो न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरियल के सेल का न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर? ओके। अगला, बिसाइड दिस DNA another small and double DS circular DNA is also present in bacterial cell। तो इस नेकेड DNA के अलावा एक दूसरा डबल स्टैंडर्ड, एक छोटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA भी प्रेजेंट होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, फिर से अभी इस DNA को ऊपर पढ़ा था कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड DNA पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पाया जाता है। ठीक है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जो प्लाज्मिड का टर्म है वो दिया गया था लेडरबर्ग द्वारा। टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय लेडरबर्ग। ठीक है, समझ में आया? इस प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड DNA के अलावा भी एक छोटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, प्लाज्मिड हैव टू एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। प्लाज्मिड में ये क्षमता होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, अपने आप को दोहरा सके डिपेंडेंटली। ठीक है, अब देखते हैं एफ फर्टिलिटी फैक्टर या एफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखते हैं एफ फर्टिलिटी या एफ प्लाज्मिड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एफ फैक्टर देयर आर टू माइटिंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सॉरी, प्लाज्मिड नहीं, माइटिंग टाइप होते हैं। ए एफ प्लस सेल्स देखते हैं कैरिंग एफ फैक्टर एक्ट एज ए डोनर एंड कॉल्ड एफ प्लस आर मेल। अभी देखें पिलाई में पीछे एफ फैक्टर पाए जाते हैं, जिसमें एफ प्लस होता है वो मेल होता है, डोनर होता है। ठीक है, और सेकंड है एफ माइनस सेल, जिसमें एफ फैक्टर नहीं पाया जाता, वो रिसिपिएंट या फीमेल की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो एफ फैक्टर जो है ये डिसाइड करता है मैटिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, व्हेन नहीं समझ में आया फिर देखते हैं। चलिए,
जो एफ प्लस सेल्स हैं उनमें एफ फैक्टर पाया जाएगा, ठीक है। और वो डोनर की तरह या मेल की तरह समझा जाएगा, जिसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है वो मेल होता है, वो डोनर होता है, ठीक है। और जिसमें एफ फैक्टर नहीं होता है वो फीमेल होता है, एफ माइनस होता है। ओके, चलिए। व्हेन एफ प्लाज्मिड इज अटैच्ड विथ मेन डीएनए इट इज डेजिग्नेटेड एज इपिसोम। जब एफ प्लाज्मिड मेन डीएनए से, मुख्य डीएनए से अटैच हो जाएगा तो इसे डेजिग्नेट किया जाएगा इपिसोम्स की तरह, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज HFR सेल। इस तरह के सेल को हम HFR सेल कहेंगे। और ये वर्ड HFR या नहीं सॉरी, द वर्ड इपिसोम इज गिवन बाय जैकब एंड बोलमैन। तो एपिसोम्स क्या होते हैं? जब एफ प्लाज्मिड अटैच करता है मेन डीएनए से तो उसे एपिसोम्स कहते हैं। और एपिसोम वर्ड किसने दिया है? जैकब एंड बोलमैन, बोलमैन या बोलमैन जो कहते हैं। अगला है एफ फैक्टर, ओ सॉरी एफ फैक्टर हो गया, आर फैक्टर। आर फैक्टर क्या होता है? रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट को बताता है, कितना रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में देखते हैं। धीरे धीरे करके हम किंगडम मोनेरा ख़त्म करेंगे, 2 3 या 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिले आपको, और कोई भी लेक्चर आपका न छूटे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।